जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के समुच्चय के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान समझेंगे। देखिए ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन दिया है कि 1 2 3 यूनियन है, 2 3 4 इसका मान पूछा गया है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, यानी सबको मिला करके लिखना है, ठीक ना। देखिए कैसे मिला करके लिखेंगे। 1 2 3 दिया हुआ है ना, यह कितना है 2 3 4 है, ये दोनों को मिला कर आपको लिखना है। तो पहले देखा जाता है कि इसमें अवयव कौन कौन सा है। तो पहलका में अवयव है 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दिया जाता है। दूसरा में कितना है 2 3 4 है। तो याद रखना है कि कोई भी अवयव दोहरियाना नहीं चाहिए। तो 2 3 पहले से लिखा हुआ है, 2 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब देखना है कि 1 2 3 4 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 3 4, अब इसका यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए बराबर दिया 1 2 3, बी बराबर दिया है 3 4 और सी बराबर दिया है 4 5 6। तो आपसे कहा गया ए यूनियन बी यूनियन सी का मान बताइए, ठीक ना। सबसे पहले देखा जाता है जो ब्रैकेट में जो बंद रहता है पहले उसको हल किया जाता है। तो देखिए ए यूनियन, अब बताइए कि बी यूनियन सी का वैल्यू कितना होगा। बी यूनियन सी का मतलब होता है कि बी और सी मिला के लिखिए। तो बी में देखिए वैल्यू कितना है, 3 है 4 है। इसमें देखिए 4 पहले ही से मौजूद है, तो क्या लिखेंगे 5 6 लिखेंगे, 3 4 5 6। ए में देखिए ए में कौन कौन सा अवयव है, 1 2 3 है, 1 2 3। अब ये दोनों को आपको मिला के लिखना है। तो दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है कि यदि ए बराबर दिया हुआ है 3 4 5 8, बी बराबर दिया है 5 6 7 8 और सी बराबर दिया 1 2 3 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी, एक कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ, दोनों में से कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है सी के बराबर। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो कोष्ठ में बंद है पहले उसको हल किया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में से कॉमन निकाल के लिखिए। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 3 4 इसमें नहीं ना है, देखिए इसमें 5 है, दोनों में 5 और 8 दोनों में कॉमन है। तो पहले क्या लिखेंगे 5 8, ठीक है। यूनियन सी का मान कितना है 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों को मिला के लिखना है। तो दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं 1 2 3 5 8। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं रहता है, कोनो को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बशर्ते दोहरियाना नहीं चाहिए। तो कौन कौन होगा 1 2 3 5 8। तो देखिए 1 2 3 5 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। करें कि यदि ए एक समुच्चय है और ई एक समष्टि समुच्चय, समष्टि माने होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो ए यूनियन फाई, इसका मतलब क्या होता है, फाई माने रिक्त समुच्चय। तो ए यूनियन फाई किसके बराबर होगा, मतलब कि एगो ए में कोई सारा अवयव है, एगो में रिक्त है, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कितना के बराबर होगा, ए के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि ए एक समुच्चय है और ई एक समष्टि समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन ए के डैश, देखिए ए इंटरसेक्शन ए के डैश का मतलब होता है ओकरा में ए नहीं है। ए डैश का मतलब ए के पूरक। तो अब बताइए ए है या ए के पूरक है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। पूरक का मतलब वो है ये नहीं है। ए डैश का मतलब ए के पूरक, यानी टोटल रहेगा लेकिन ओकरा में ए है ये नहीं है। या ए है या ए नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फिर यदि ए और बी दो समुच्चय हो, तो बी क्या कहते हैं सबसेट, सबसेट का मतलब उप समुच्चय। बी है ए का उप समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी सबसेट ए का मतलब हुआ कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है। बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो बताइए कि ए और बी में दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव किसमें है। तो ए और बी के दोनों के लिए कॉमन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि ए बराबर दिया एक्स वाई जेड तथा बी बराबर दिया है एक्स जेड हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो अब बताइए कि एक्स वाई जेड, अब कह रहे हैं कि ए और बी दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, एक्स जेड कॉमन है का मतलब कि पहला गलत है। दूसरा कह रहे ए बी का उप समुच्चय, कहने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, देखिए एक में वाई है लेकिन इस में वाई है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अगला है कि बी सबसेट ए, यानी कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, एक्स जेड, देखिए तो एक में एक्स जेड है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो बी कहलाएगा। तो ए और बी दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ए न कहलाएगा, एक में कह रहे बी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि ए में 3 अवयव है तथा बी में 6 गो अवयव है,
तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए ए में 3 गो अवयव है, बी में 6 गो अवयव है, तो ए यूनियन बी करेंगे यानी ए और बी दोनों को मिला कर लिखेंगे तो न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ए और बी में टोटल अवयव कब हो जाएगा? करें कि ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 के बराबर हो जाएगी, ठीक ना। अब बताइए एन ए बराबर कितना है? 12, एन बी बराबर कितना है? 13 और एन ए यूनियन बी बराबर है 20। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। एक फॉर्मूला होता है, देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी होता है। बताइए एन ए का वैल्यू कितना के बराबर है? 12 के बराबर है। एन बी का वैल्यू है 13 माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 20। कितना हो जाएगा? 25 में से 20 घटेगा यानी 5 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक ही देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना मेहनत नहीं करना है, दोनों सिंगल सिंगल वाला के जोड़ के और जो एक में कॉमन रहेगा चाहे दोनों को मिला के रहेगा बस वगैरह घटा देना है। 12 13 25, 25 में 20 घटेगा कितना बचेगा? 5। अब बताइए एन ए बराबर दिया है 20, एन बी बराबर है 27 और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 5। तो सेम टू सेम मशीन बनेगा। तो एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा, यूनियन रहेगा तो जाए इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन रहेगा तो जाए यूनियन हो जाता है। ये दोनों को जोड़ के और इसको घटा देना है। तो बताइए 20 और 27 कितना होता है? 47। 47 में से 5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 47 से होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए बराबर दिया है 2 4 8, बी बराबर दिया है 2 3 5 8 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में से कॉमन। देखिए दोनों में कॉमन का है, दोनों में 2 है, दोनों में 8 है, तो आंसर का हो जाएगा 2 8। तो 2 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यदि 10 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, मतलब 15 विद्यार्थी न तो बास्केटबॉल खेलते हैं नहीं क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? देखिए समझिए, तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रयास करना चाहिए वेन डायग्राम से बनाने के लिए, ठीक ना। अब बताइए 2 गो खेल खेलने वाले हैं तो 2 गो वृत्त तार देंगे। एगो क्रिकेट खेल रहा है, एगो बास्केटबॉल खेल रहा है, तो बास्केटबॉल खेलने वाला हो गया, एक क्रिकेट खेलने वाला हो गया। बी से बास्केटबॉल, सी से क्रिकेट करे। 50 विद्यार्थियों, टोटल 50 विद्यार्थी हैं, पूरा बाउंड्री के अंदर का हुआ है 50 को विद्यार्थी। 10 को विद्यार्थी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बास्केटबॉल खेलेगा लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो एक में रख देंगे करेक्ट, नहीं में क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। फिर कह रहा है कि 15 को विद्यार्थी न तो बास्केटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। एक मिनट और देखिए, 10 को और विद्यार्थी है जो कि क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, 10 को इन्हें रख देंगे, क्रिकेट खेलेगा लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। अब 15 को ऐसा है कि न तो बास्केटबॉल खेल रहा है ना क्रिकेट, दोनों में से कौन से का मतलब नहीं है, तो 15 हो गया। तो अब रही बात कि आपसे पूछा गया है कि दोनों खेल कितने लोग खेलते हैं। पहले बताइए बाउंड्री के अंदर टोटल कितने लोग थे? 50 लोग थे, तो 50 लोग में कितने लोग शामिल हो गए? 10 और 10 20, अब 20 और 15 35 लोग शामिल हो गए, तो कितने लोग बच गए? 35 45 10 50 यानी 15 लोग बच गए। तो 15 लोग जो है दोनों खेल खेलने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर दिया है 3,4 और सी बराबर दिया है 2,4। ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अवयवों की संख्या बताइए। कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछता है तो एन ए में कौ अवयव है, एन बी में कौ अवयव है और सी में कौ अवयव है, तीनों को गुना कर दिया जाता है। तो ए में अवयव 2 गो और 2 दूनी के 4 है, 4 दूनी के 8, यानी कि टोटल अवयव कौ हो जाएगा? 8 गो। जितना अवयव होता है देखिए एन ए में के अवयव, एन ए में के अवयव गुना एन बी में के अवयव गुना एन सी में के अवयव। तो एन ए में 2 अवयव है, एक रो में 2 है, एक रो में 2 है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि क्रमशः 150, 180, 210 और 240 तत्व होने वाले 4 समुच्चय ए बी सी और डी के संग में तत्वों की संख्या को ज्ञात करें जब दिया हुआ है कि समुच्चय के प्रत्येक जोड़े में 15 तत्व उभयनिष्ठ हैं, समुच्चय के प्रत्येक त्रिक यानी ट्रिपल में 3 गो तत्व उभयनिष्ठ है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर कितना है? 5 है। अभी तक आप लोग 3 गोला तक पढ़े होंगे लेकिन 4 गोला भी नहीं सुने होंगे। अब देखिए 4 गोला के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप लोग
3 को तक सुने होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी तक के लिए फॉर्मूला जानते होंगे। इन 4 को लिए के लिए फॉर्मूला क्या होता है समझिए ध्यान से। तो आपसे पूछा गया है कि देखिए समझिए, एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। क्रमशः 150, 180, 210 और 240 तत्व होने वाले 4 समुच्चय ए बी सी और डी के संघ में तत्वों की संख्या को ज्ञात करें। मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का मान ज्ञात करना है। जब दिया हुआ है कि समुच्चय के प्रत्येक जोड़े में 15 गो तत्व उभयनिष्ठ है, समुच्चय के प्रत्येक ट्रिपल जोड़े में 3 गो उभयनिष्ठ है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर कितना है 5 है। आपको बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का मान बताना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का मान। तो सबसे पहले एक को लिखा जाता है, तो लिखेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। पहले एक को लिखा गया, फिर दो गो के कॉमन लिखा जाता है। पहले शुरू में प्लस के चिन्ह दिया जाता है, फिर माइनस के चिन्ह, दो को लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, पहले एक साथ सबको लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी, ए के साथ सबको लिख लिए। फिर बी के साथ सबको लिखेंगे, माइनस एन बी इंटरसेक्शन डी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। बी के साथ सी और डी को लिख लिए, और सी के साथ डी को लिखेंगे, माइनस एन सी इंटरसेक्शन डी। उम्मीद है एक बार समझ में आया होगा। देखिए फिर समझिए, पहले सिंगल सिंगल एक को लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह देकर दो को, पहले ए के साथ बी को, फिर ए के साथ सी को, फिर ए के साथ डी को, फिर बी के साथ सी को और बी के साथ डी को, ठीक है, फिर सी के साथ डी को। 4 गो है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 गो। अब 3 गो को लिखना है, दो को सब हो गया, अब 3 को लिखेंगे। अब बताइए, पहले के लिए प्लस चिन्ह, दूसरा के लिए माइनस, तीसरा के लिए प्लस चिन्ह लिखेंगे, एन। अब 3 गो के लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक ना। फिर लिखेंगे प्लस एन ए बी सी हो गया ना, अब ए बी डी लिखेंगे एगो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। फिर ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, फिर ए बी डी, ए बी डी हो गया है, ए सी डी लिखेंगे, एन प्लस का चिन्ह, एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी सी डी हो गया, एगो ए सी डी होगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो गया। उम्मीद है 3 गो लिखा गया सब। अब एगो 4 गो वाला, तो देखिए प्लस है तो ये क्या लिखेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ऐसा का कई को कहता है, आप लिख सकते हैं। पहले के लिए ध्यान रखना है, एक को लिखना है प्लस, दूसरा के लिए माइनस, तीसरा का 3 गो कर खातिर प्लस हो जाएगा, और चौथा को खातिर माइनस लग जाएगा। अब देखिए प्रत्येक एक के लिए कितना है, एक के लिए 150 गो है, 180 गो, 210 गो, 240 गो। तो बताइए कि 4 गो खातिर हम एक को जोड़ेंगे, यानी कि कितना कितना जोड़ेंगे, 150 जोड़ेंगे, 150 प्लस 180 प्लस 210 और प्लस कितना 240। फिर कह रहा है कि प्रत्येक जोड़े के लिए 15 गो तत्व है। तो देखेंगे एकरा में जोड़ा को बन रहा है, तो एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो जोड़ा बन रहा है। कगो जोड़ा बन रहा है 6 गो। ये 6 गो खातिर 15 गो तत्व है, तो 15 छक्का कितना होता है 90, यानी कि 90 गो अवयव हो जाएगा माइनस के साथ। फिर प्लस ट्रिपल के लिए कितना जोड़ा है, 3 गो तत्व उभयनिष्ठ है ट्रिपल के लिए। तो ट्रिपल देखेंगे कगो है, एगो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, ठीक ना। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 गो। अब माइनस इस सब के लिए कॉमन कितना है 5 है, 5 माने कुछ ना, यानी कि 0। बताइए सबको जोड़ के 90 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 0, फिर 4 1 5, 5 5 10 8 18 के 8 से लगा 1 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 780। अब माइनस 90 12 कितना हो जाएगा, 90 में से 12 घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा 8, ये कितना हो जाएगा 8 में से घटेगा 7, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 702 के बराबर आएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा 702, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ होता है, तो अगर आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इतना मेहनत नहीं करना था। पहले एक गोला के पहले क्या करना था, जोड़ देना था, देखना था कि 2 गोला को बनेगा, तो 2 गोला 6 को बन रहा था, 6 से 5 गुना कर देना है। फिर 3 गोला को बन रहा है, 4 को बन रहा है, 4 से 3 से गुना कर देना है, फिर जो कॉमन है सब में और घटा देना है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि यदि ए बराबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और बी बराबर दे 2 4 6 7 9, तो ए इंटरसेक्शन बी के उपयुक्त उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। उपसमुच्चय उपयुक्त उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चयों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए एकरा में कौन कौन अवयव है, 2 4 6 7 9। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन, देखिए 2 4, देखिए तो एकरा में 2 है 4 है, ठीक है, 6 है 7 है 9 है। एकरा मतलब कौन कौन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा 2 4 6 7 9, जो दोनों में कॉमन होके उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। और 2 के पावर n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे, करें यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। ए और बी दोनों में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ए आता है, मतलब छोटा मतलब क्या हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए और बी में से कॉमन ए आ रहा है, तो ए यूनियन बी कितना के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए यूनियन बी कितना के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए बराबर दिया है 2 3 4, बी बराबर दिया है 3 5, तो ए यूनियन बी बताइए। मतलब कि ए और बी दोनों को मिला के बताना है, तो कितना लिखेंगे 2 3 4, बताइए 3 तो पहले ही से, तब क्या लिखेंगे 5, नहीं 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि ए बराबर दे ए बी, बी बराबर दिया है सी डी और सी बराबर दे डी ई है, तो ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, डी बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई है। तो कभी देखिए क्रमित युग्म का उदाहरण है, क्रमित युग्म है। अगर हम देखिए क्रमित युग्म के बारे में दर्शाया गया है, दो को जब जोड़ा के रूप में रहता है, ये क्रमित युग्म है। तो क्रमित युग्म में हमेशा क्रॉस रहता है, तो ये तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा। अब रही बात, ये दो में से कौन आंसर हो सकता है, तो अब देखेंगे कि पहिलका अवयव पहिलका को दर्शाता है, तो पहला अवयव कौन कौन है, ए बी 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 है। एक मतलब कि ए हो गया और बी हो गया, कोई भी अवयव को दोहराया कर नहीं लिखा जाता है। तो ए बी बताइए किसके लिए, ए के लिए। एक मतलब कन्फर्म हो गया, पहले ए होगा, एक रो में ए है, ठीक है। क्रॉस रहेगा क्योंकि दो है तो क्रॉस रहेगा, क्रॉस। अब बताइए कि यह कितना है, दूसरा का अवयव देखेंगे, सी है, डी है, ई है, सी है, डी है, ई है। एक मतलब क्या होना है, सी डी ई। बताइए सी डी ई कैसे बनेगा, बी और सी को मिलाने से बनेगा कि बी और सी के कॉमन निकालने से बनेगा। अगर हम बी और सी के कॉमन निकालते हैं तो केवल डी होगा, जबकि जब डी नहीं सी डी ई आ रहा है, मतलब सी डी ई दोनों को मिला के बना है, बी यूनियन सी से बना है। ए बी कितना के बराबर है, ए के बराबर है, क्रॉस है, इस बी और सी दोनों को मिला कर लिखेंगे तो सी डी ई बनेगा। एक मतलब कि बी यूनियन का हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ए यूनियन 1,2 दिया है, बराबर 1 2 3 4 9 है, तो न्यूनतम समुच्चय ए बराबर बताइए कितना होगा, यानी ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, माने कम से कम वैल्यू। तो बताइए 1 2 पहले ही से लिखा हुआ है, तो खाली अगर हम 3 4 9 लिख देते हैं, एक जगह पे 3 4 9, ये दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 9 ना लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 4 9, न्यूनतम मान रहे कम से कम मान। ए बराबर दे 1 2 5 7 और बी बराबर दे 2 4 6, तो ए यूनियन बी के उपयुक्त उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। ए यूनियन बी में आपको समुच्चय की संख्या बताना है। एक में 1 2 5 7 है, दोनों को मिला के लिखेंगे, ए यूनियन बी का मान कितना हो जाएगा, 1 2 5 7, 1 2 5 7। कोई भी अवयव दोहरिया ना है, दो तो दो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 6। बताइए इसमें अवयव कब हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो वैल्यू होता है 2 के पावर 6। उप समुच्चयों की संख्या कहता है 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 का मान कितना होता है 64 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ए यूनियन बी बराबर है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। अगर हम ए और बी दोनों को मिला के लिखते हैं तो ए होता है, तो ए और बी दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, कॉमन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। ए और बी दोनों को मिला के लिख रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं, तो ए और बी दोनों में कॉमन कितना होगा, बी के बराबर होगा। मान लीजिए कि यूनिवर्सल बराबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, ए बराबर दे 1 2 3 4 दिया है, बी बराबर दिया है 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी के डैश, किसी का डैश लगने का मतलब कि यूनिवर्सल में शुक्र घटाना होता है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, तो ए यूनियन बी बराबर कितना आ जाएगा, एक में 1 2 3 4, एक में 2 4 6 8 है, तो 1 2 3 4, तो बताइए 2 4 तो दोबारा लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे 6 8,
यानी कि यूनिवर्सल में से आपको इतना घटा देना है। कौन कौन घटा देना है? 1 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 3 4 खत्म हो जाएगा, 6 8 खत्म हो जाएगा, बच गया कितना? 5 7 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 7 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के कंप्लीमेंट, एक मतलब कि पूरक बताना है, किसके बराबर होगा? तो अब बताइए कि बी यूनियन ए के पूरक का मतलब होता है कि बी और ए दोनों को मिला के लिखिएगा कि पूरा में से ए बी यूनियन ए का हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तब बताइए बी यूनियन ए को अगर हम खत्म कर दिए तब बताइए ए में से कोई चीज कॉमन बचेगा? कुछ कॉमन नहीं बचेगा, का मतलब क्या हो जाएगा? फाई आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों को अगर हम सम्मिलित करके अगर टोटल में से घटा दें और जब ए रहबे नहीं करेगा तो ए में से कुछ कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, का मतलब क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अगला सवाल है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 20 छात्र टेनिस खेलते हैं और 10 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो फिर न खेलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। देखिए कभी भी इस प्रकार रहेगा तो सबसे पहले आपको एक बाउंड्री पारना है। कौगो है एकरा में? 2 गो है। काची काची खेलने वाला है? वो टेनिस खेलने वाला है, वो क्रिकेट खेलने वाला है। क्रिकेट खेलने वाला हो गया, टेनिस खेलने वाला हो गया। तो 60 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 20 छात्र टेनिस खेलते हैं और 10 छात्र दोनों को खेलते हैं। पहले 2 गो खेलने वाला के लिखिए। 2 गो खेलने वाला कितना है? 10 गो है। क्रिकेट खेलने वाला कितना है? 25 गो क्रिकेट खेल रहा है। 10 गो, 25 गो में से 10 गो खेल रहा है तो 15 को बच गया। टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 20 गो, तो 20 गो में से 10 गो खेल रहा है तो 10 गो बच गया। तो बताइए 10 और 10 20 है, 20 और 10 30, 30 5 35 गो खेल रहा है। 60 गो में से 35 गो खेल रहा है तो नहीं खेलने वाला कितने होगा? 25 गो नहीं खेलने वाले होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। करे ए बराबर दे 1 2 3 4 5, तो ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 के पावर n माइनस 1, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5 को अवयव है ना, तो 2 के पावर 5 माइनस 1, 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32, 32 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 31, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ए बराबर दिया 0 2 3 4 3 5 8 है, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n, तो 2 के पावर n एकरा में कौ गो है? 5 गो है। 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? 32, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए माइनस बी का मान बताइए। ए माइनस बी का मतलब होता है केवल ए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? केवल ए बताना है। तो देखिए अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी दोनों शामिल है। ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब केकरा में ए डैश लगे का मतलब केकरा में ए है ही नहीं। बी इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है कि एकरा में बी नहीं है। बी नहीं है तो कौन बच गया? केवल ए बच गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब कितना? बी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है कि बी नहीं है। कौन है? ए है खाली। अब बताइए दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर कितना होगा? ए माइनस बी का मतलब होता है केवल ए, अब बी माइनस ए का मतलब होता है केवल बी। अब बताइए केवल ए और केवल बी में कोई चीज कॉमन ही नहीं रहेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला सवाल है कि एन ए बराबर है 30, एन बी बराबर है 25 और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 15, तो एन ए यूनियन बी का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार का सवाल आता है एन ए यूनियन बी कहेगा, ये दोनों को जोड़ देना है। एन ए एन बी के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55, 55 में से 15 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 40, है ना। 55 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 के शक्ति समुच्चयों के अवयवों की संख्या बताइए। शक्ति समुच्चय मतलब होता है पावर सेट, है ना। तो जिस प्रकार से हम उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं उसी प्रकार से हम शक्ति समुच्चय निकालते हैं, ठीक है। तो शक्ति समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n, तो n का वैल्यू कितना है? 5 होता है। 2 के पावर 5 का मान कितना? 32, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के डैश। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों को मिला के लिखे हैं और कॉमन ए यूनियन बी के डैश, मतलब कि एकरा में ए तो है लेकिन एकरा में बी नहीं है। तो बताइए इसमें भी ए है एकरो में ए है, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ए ना आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी बराबर है कितना है? बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी दोनों में से कॉमन निकल के कितना है? बी। कहने का मतलब है कि बी का प्रत्येक अवयव कहाँ होना चाहिए? ए में होना चाहिए। तो मतलब ए सबसेट बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, गलत हो जाएगा क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ये सही हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? बी आ रहा है। एक मतलब क्या हुआ कि बी का प्रत्येक अवयव कहाँ है? ए में है, बी सबसेट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए 33 नंबर सवाल कह रहा है कि एन ए बराबर दिया है 60, एन बी बराबर दिया है 70, एन ए यूनियन बी बराबर दिया है 110, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछे। इंटरसेक्शन का मान पूछे चाहे यूनियन का मान पूछे। अगर यूनियन पूछता है तो इंटरसेक्शन घटा के बताना है, इंटरसेक्शन पूछेगा तो यूनियन को घटा के बताना है। तो एन ए और एन बी दोनों को जोड़ देना है, एक रह के घटा देना है। बताइए 60 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, 130 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूनिवर्सल और ए, देखिए यूनिवर्सल होने होता है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और ए में कॉमन निकालेंगे तो कितना लिखेंगे ए लिखेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय टोटल समुच्चय होकर हम से ए कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा ए बचेगा। अगला सवाल देखेंगे फाई और ए, फाई मैंने कुछ नहीं है और ए है, दोनों में से कॉमन का निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा फाई हो जाएगा। ए और ए दोनों को मिला के लिखेंगे तो ए लिखेंगे। ए डैश के डैश ए के पूरा कितना के बराबर होता है ए के बराबर होता है। अब फाई के डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से हम फाई घटा दिए, यूनिवर्सल में से फाई कुछ नहीं घटेगा तो यूनिवर्सल बचेगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देकर फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी के डैश होता है, ठीक है सुधार लीजिएगा, ए यूनियन बी के डैश होता है। डी मॉर्गन के नियम से ए यूनियन बी के डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी के डैश, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी के डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी के डैश होता है, ठीक है दोनों चीज याद रखना है तो। इसके आगे देखेंगे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं जब दो गो समुच्चयों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों में से कॉमन निकालते हैं, अगर कॉमन कुछ नहीं बचता है तो क्या कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। देखिए ए बराबर दिया 5 6 7, बी बराबर दिया 3 4 5, देखिए दोनों में कॉमन 5 है ना, तो हम असंयुक्त नहीं कहेंगे। इसमें देखिए 0 1 है, एक में 1, तो दोनों में एक कॉमन है ना। इसमें 0 1 2 है, एक में 2 है, देखिए एक में 2 है तो एक को हम असंयुक्त नहीं कहेंगे। 1 2 एक में 3 4, तो एक में दोनों में से कुछ कॉमन है, मतलब 5 है, तो क्या कहेंगे असंयुक्त कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि ए बराबर दिया 1 2 3, बी बराबर 6 8 हो तो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताइए। एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होता है एन ए गुना कितना एन बी। एन ए में कौ गो अवयव है 3 गो है, बी में कौ गो है 2 गो, यानी 3 दूनी के 6 गो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे ए क्रॉस बी बराबर दिया है इतना, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो पहिलका एकरा में के अवयव रहता है वो पहिलका के लिए मान होता है, यानी ए का मान कौन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, तो कोई भी अक्षर दोहराया नहीं जाता है ना, तो क्या लिखेंगे ए बराबर हम कितना लिख देंगे 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है। बी बराबर कितना लिखेंगे, बी बराबर देखिए बाद में बी है तो बाद में वाला बी का मान है, तो बी का मान कितना है 2 4 2 4 2 4, एक मतलब कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। एक में केवल बी का मान पूछ रहा है तो बी का मान कितना हो जाएगा 2 4 2 4 हो जाएगा। ए का मान कहता तो 1 2 3 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे ए बराबर दे x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, बी बराबर दिया 2 4, सी बराबर दिया 4,5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान बताना है। पहले हम ए बराबर निकाल लेते हैं, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया है, इसको हल करने के लिए तरीका क्या होता है देखिए समझिएगा ध्यान से। x स्क्वायर के गुणांक 1 है, अचर वैल्यू कितना है 6, 1 से 6 से गुना करेंगे 6 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -5 आ जाए, तो गुना के लिए 6 आ जाए। तो बताइए -3 और -2 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 का हमारा शून्यक मिल गया -3 और -2, यही आपका आंसर नहीं हो गया। -3 -2 आया, तो अब आपको क्या करना होता है कि पहले चिन्ह बदल को लिखना होता है। तो बताइए -3 के चिन्ह बदलेंगे तो 3 हो जाएगा, एक बदलेंगे तो 2 हो जाएगा। अब x स्क्वायर के जो गुणांक होता है से भाग देना होता है, तो x स्क्वायर के गुणांक 1 है तो भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी a का मान हमको यह कितना प्राप्त हो गया। तो a बराबर हम इतना टोटल का हल किए तो a बराबर हमको मिल गया 3,2 मिल गया, a बराबर कितना मिल गया 2,3, b बराबर है 2,4 और c बराबर है 4,5, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मान बताना है। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मतलब होता है b और c में से कॉमन देखिए, b में है 2 4, एक में 4 5, तो दोनों में कॉमन कितना आएगा 4 आ जाएगा कॉमन। तो बताइए a का मान है 2 3 है ना जी, तो 2 3 एक में 4 है, तो एक खाली 2 के साथ 4 लिखेंगे, खाली 3 के साथ 4 लिखेंगे, 2 के साथ 4 एक बार 3 के 4, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे यदि समुच्चय ए में m अवयव है तथा समुच्चय बी में n अवयव है, तो समुच्चय a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, जब भी a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पूछता है तो दोनों में के अवयव को क्या कर देता है गुना कर देना होता है, एक में m गो अवयव है एक में n होता है, यानी m गुना कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि a b तथा c कोई 3 समुच्चय हो तो
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार रहता है तो पहले ई दोनों को क्रॉस करना है, फिर ई दोनों क्रॉस करना है। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। माना कि ए बराबर दिया 1 2, बी बराबर दिया 3 4 और सी बराबर दिया 4,5, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी का मान बताइए। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी घटा के बताइए। अगर हम ए में से बी को घटा के बताते हैं तो देखिए कोई घटने वाला नहीं है, तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 1,2 हो जाएगा। क्रॉस बी माइनस सी, एक मतलब कि बी में से सी घटा के बताइए। एक में 3 4 एक में 4 5, तो जब 4 कॉमन मिल गया वो तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। एक क्रॉस का मतलब कितना हो जाएगा? 1,3 एगो 2,3। तो देखना है 1,3 और 2,3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। एम अवयवों वाले एक समुच्चय ए से एन अवयवों वाले समुच्चय बी में कुल संभव संबंधों की संख्या बताइए। कुल संभव संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर एम एन, एम गुना एन। ए में कौ अवयव है? एन गो अवयव है। बी में देखिए एम अवयव वाले एक समुच्चय ए में एन अवयव वाले समुच्चय बी, यानी ए में अवयव की संख्या एम वो है, बी में अवयव की संख्या एन। टोटल कुल संबंधों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर होता है एम गुना एन, तो 2 के पावर एम एन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि ए बराबर है 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या बताइए। ए क्रॉस ए का मतलब ए से ए के बीच में ए क्रॉस ए में ही आपको अवयवों की संख्या बताना है। एक में कितना है? 3 4 गो है ना, तो 4 गो इहो एक हाथी 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि टोटल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए बराबर दिया है 2 4, बी बराबर दिया है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी का मान बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में से कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन कितना है? 4 है, दोनों में कॉमन आ गया 4। क्रॉस ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों को मिला के लिखिए। ए और बी दोनों को मिला के लिखेंगे तो 2 4, एक में 3 है या 2 3 4 लिख देंगे, 2 3 4 और 5, 2 3 4 5। अब बताइए 4 के साथ 2 होगा, 4 के साथ 3 होगा, 4 के साथ 4 होगा, 4 के साथ 5 होगा। देखिए पहले का में है नहीं है, दूसरा का में नहीं है, तीसरा का में नहीं है, चौथा में देखिए 4 के साथ 2 है, 4 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है, 4 के साथ 5 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है। 18 लड़कों की कक्षा में 5 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, तो कितने लड़के केवल उर्दू पढ़ते हैं? देखिए कभी भी इस प्रकार का है, सबसे पहले आप वेन डायग्राम पढ़िए। कौ पढ़ने वाले हैं? 2 गो विषय पढ़ने वाले हैं, एगो हिंदी पढ़ने वाला है, एगो उर्दू पढ़ने वाला है। अब बताइए कि 15 लड़कों की एक कक्षा में 5 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, 5 गो लड़का जो है हिंदी और उर्दू पढ़ता है, ठीक है। 6 गो लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, माने केवल हिंदी पढ़ते हैं 6 गो। तो अब बताइए कि कक्षा में टोटल 18 गो लड़का था, तो उर्दू पढ़ने वाला को बच गया? 6 5 11 गो पढ़ रहा है, तो केवल उर्दू पढ़ने वाले कितने हो गए? 7 गो हो गए। आपसे कह रहा है कि कितने लड़के केवल उर्दू पढ़ते हैं, तो कितने लड़के केवल उर्दू पढ़ते हैं? तो 7 गो पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी के मान बताइए। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है केवल ए। बताइए केवल ए और बी में कोई चीज कॉमन आएगा? नहीं कॉमन आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि एन ए बराबर है 20, एन बी बराबर है 30 और एन ए यूनियन बी बराबर है 40, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार का मान पूछे तो ये दोनों को जोड़ देना है। 20 30 कितना? 50, 50 में 40 कटेगा 10, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी। देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, फॉर्मूला होता है। ये दोनों को जोड़ के बस एक घटा देना है। 30 से 20 50, 50 में 40 कटेगा कितना हो जाएगा? 10। अब बताइए 2 3 4 5 दिया है, सॉरी 2 3 5 6 दिया है, एक वैल्यू 2 3 4 दिया है, दोनों में कॉमन कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? 2 है 3 है, 2 3 है, एक में 2 3 है, 4 तो नहीं है, आंसर हो जाएगा 2 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। अरे ए बराबर दिया 1 2 3 4, बी बराबर दिया 3 4 और सी बराबर दिया 4 5 6 7, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे ए का मान कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो पोस्ट में बंद करके लिखा जाता है पहले ओकरे मान लिखा जाता है। यूनियन पोस्ट में कितना है? बी इंटरसेक्शन सी, का मतलब कि बी और सी में कॉमन देखेंगे। अब बताइए बी और सी में कॉमन कितना है? एक में 3 4, एक में 4 5 6 7 है, दोनों में 4 ही ना कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब दोनों को बताइए मिला कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, एक रो में 4 है तो 4 तो दोबारा नहीं होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। अगला सवाल है कि एन ए बराबर है 40, एन बी बराबर है 20, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 15, तो एन ए यूनियन बी का मान बताइए। इसी प्रकार सवाल है तो ये दोनों को जोड़ के बस इकट्ठा घटा देना है, 40 20 60, 60 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा, 60 में से 15 घटेगा 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पर एक समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो क्या कहलाता है, जमुना समुच्चय में केवल एगो रहेगा ओकरा कहते हैं एकल समुच्चय, जमुना में एको नहीं रहता ओकरा कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होते हैं, तो रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं, तो एक होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में बताइए कोई भी अवयव नहीं है, एक फॉर्मूला होता है उप समुच्चय के 2 के पावर n होता है, 2 के पावर बताइए एक भी अवयव है यानी शून्य है तो 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो रिक्त समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो सिर्फ रिक्त देखिए करे रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है, सिर्फ रिक्त समुच्चय का होता है, एक तो होबे करता है, प्रत्येक समुच्चय का होता है, प्रत्येक समुच्चय में रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय का होता है, यानी कि सार्वत्रिक मतलब सभी समुच्चय का होता है, सही है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक समुच्चय के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रत्येक समुच्चय के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए होगा, सिर्फ रिक्त समुच्चय के लिए होगा, सबके लिए होता है, इसका मतलब कि प्रत्येक समुच्चय का हो जाएगा। रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, परिमित कौन कहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, परिमित कहते हैं। एक में गिने हैं तो मैंने कहा कि एक भी अवयव नहीं है, क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अगला सवाल देखेंगे, करे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए का कहलाता है। देखिए अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में रहे, ए बी का उप समुच्चय होता है। कह रहा है कि बी का अधिसमुच्चय, बी का शक्ति समुच्चय, बी का उप समुच्चय, तो ए जो है बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए जो है बी का उप समुच्चय कहलाएगा। अगला सवाल है कि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कब कहलाते हैं, जब दोनों में अवयव पूर्ण रूप से समान हो, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, दोनों की लंबाई समान हो, इनसे कोई नहीं, दोनों में अवयव पूर्ण रूप से समान हो, है ना, केवल अवयव की संख्या बराबर आने से नहीं होगा। अगर मान के लेकर हमें दिए हैं 2 4, इसमें है 3 5, तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, दो को दो अवयव है लेकिन दोनों बराबर नहीं कहलाएगा। इसमें 2 4 है तो एक में 2 4 नजर आना चाहिए, अब क्या हो जाएगा, दोनों एक समान समुच्चय। ठीक है, 60 सवाल था, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका जितना सारा क्वेश्चन आता है उस सबका पीडीएफ आपको, टोटल 60 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्ञान सागर कोचिंग राजपुर, व्हाट्सएप चैनल चाहे टेलीग्राम चैनल दोनों पे जाता है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर टोटल पीडीएफ जितना क्वेश्चन सोल्व कराया जाता है सबका पीडीएफ चला जाता है। ठीक ना, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा और बढ़िया से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझते रहिएगा।